पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। खुशी से आइए, प्रभु के साथ परिपूर्ण समर्पण करें। प्रभु हमारे दुख और संकटों में शांति देने वाला है, रोग बीमारी दूर करने वाला है, हर मुसीबतों से, हर मुश्किलताओं से हमें बचाने वाला है। इसलिए प्रभु के पास हम कैसे आएंगे? प्रभु के पास धन्यवाद के साथ। प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु हमारे मुक्तिदाता है, प्रभु हमारे जीवन में सदा अनुग्रह देने वाला है। ये विश्वास हम सदा स्वीकार करना, मतलब प्रभु मृत्यु से जी उड़ा है और प्रभु सदा हमारे प्रभु है और मृत्यु से जी उड़ा है। ये विश्वास करो। मृत्यु के समय वो क्या किया है? वो अपने शत्रुओं को प्यार करते हुए पास्का भोजन यीशु अपने शरीर शिष्यों को देते हुए क्या कहा? ये रोटी तोड़कर प्रभु ने क्या किया है, क्या कहा है? उस समय यूदस भी यीशु के साथ है। यीशु अच्छा से पहचानते हैं यूदस क्या करेगा, लेकिन यीशु यूदस को तिरस्कार नहीं किया। यीशु यूदस के साथ और ये भोजन करने के समय, वो अंतिम भोजन हम कलीसिया में, हम क्रिश्चियन लोगों के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनुग्रह है। प्रभु यीशु मेरे लिए, हम सबों के लिए अपना शरीर तोड़कर हमको ये दिया है। आप खाओ, आपका ये जीवन में आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। और ये रक्त विधान का रक्त है, वो रक्त द्वारा हम पाप क्षमा हो गए हैं। ये बड़ा दुखमय बात हम सोचने पर, मतलब यूदस क्या करने के लिए जा रहे? वंचित करने के लिए। विश्वासघाती यूदस के साथ प्रभु ये ऐसे क्या है? वही यीशु वो क्रूस मृत्यु के समय भी ऐसे प्रार्थना में हमें याद किया है। ऐसे क्रूसित यीशु हम सबों के लिए मुक्ति देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन में बहुत ही लोगों का ये दुख संकट, मतलब बच्चों के विषय में, आज एक पति और पत्नी ये अपने ये छोटा बेटी के बारे में, मतलब वो बेटी को मैंने देखा है, और बेटी कैसे, वो जन्म से डाउन सिंड्रोम, दोनों कान नहीं सुन सकते और उसका उसका बात करने नहीं सकते, और उसका मंदबुद्धि जैसे डाउन सिंड्रोम जन्म से। ऐसे बच्चा अभी बढ़ गया, अभी 13 साल की बेटी बन गई है। इसलिए ये बेटी के विषय में वो पति और पत्नी एकदम ये अपना ये बिजनेस, अपना ये घर चलाने के लिए क्या क्या काम, वो सब छोड़ किया है। ऐसे कितने परिवार में, एक गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर, एक स्त्री 36 उम्र में जॉब को राजी किया है, रिसाइन किया है। गवर्नमेंट जॉब रिसाइन करके बेटा को देखने के लिए हम ऐसे, और मिनिस्ट्री प्रार्थना शुरू किया। एक एडवोकेट, हम ऐसे एक एडवोकेट के साथ ये विषय हम ये चर्चा करने के लिए गया। वो एडवोकेट का 2 बच्चे लोग, दोनों बेटा लोग, दोनों ऐसे प्रॉब्लम है। वो एडवोकेट, उसने बोला है केरल में, केवल भारत में नहीं, वो पूरा संसार में ऐसे 16% बच्चा लोग
ऐसे है। ऐसे माँ बाप कितने दुख हो सकते हैं। कुछ जगहों में गर्भ में ऐसे बच्चों को गर्भपात करते हैं, कुछ जगहों में बच्चों को पालन पोषण करते हैं, आगे बढ़ने के लिए माँ बाप अवसर देता है, लेकिन वो माँ बाप बहुत दुख और कष्ट में संकट में है। ये विषय, ये परिवार में क्यों इतना प्रॉब्लम है? कुछ लोग बोलता है ये आपका अभिशाप है, श्राप है। कुछ लोग ऐसे बोलता है ये श्राप है। इसलिए ये निंदा सहते हुए माँ बाप, ये पति और पत्नी और हमारे बच्चा हमारे पाप के कारण श्राप का ये फल है, इसलिए बच्चा इसे हुआ है। बहुत दुख संकटमय बात है प्रिय मित्रों। ऐसे बोलने पर प्रिय मित्रों, प्रभु का प्यार कहाँ है? प्रभु पूर्ण से परिपूर्ण दया प्रभु करते हैं। फिर हम क्यों ऐसे ये अभिशाप है क्यों बोलता है? पाप का वेदन मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमको मुक्ति है। मृत्यु से प्रभु जी उड़ा। कारण क्या है? हम पापियों के लिए, हमारे अभिशाप को दूर करने के लिए। इसलिए हमारे समस्याएं कितना और हमारे पाप कितना है, इससे बड़ा है प्रभु का प्यार। ये सबसे पहले विश्वास करो और धन्यवाद शुरू करो। मैं ये पति और पत्नी के साथ और वो ऐसे ऐसे परिवार के लिए, कुछ परिवार लोग सेम प्रॉब्लम, हम ऐसे एक प्रार्थना दल शुरू किया। ऐसे माँ बाप लोगों को ऐसे हम बुलाकर, ऐसे परिवार के में बच्चों को भी बुलाकर प्रार्थना शुरू किया। उस समय प्रभु ने एक वचन दिया है, यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 33 अध्याय 3। हम सब ये बोलता है, दावा करते हैं। वचन ये है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बात बताऊंगा जिन्हें तुम्हें नहीं जानते। मतलब ये रहस्य कितने बड़ा रहस्य है। प्रभु ने कहा आपकी समझ से परे है, आपके बुद्धि से परे है। ऐसे स्वर्ग की बात मैं आपको बताऊंगा। क्यों? मतलब ये समय यर्मिया वो जेल में है, परसिक्यूटेड, जेल में डाल दिया है, कारागृह में डाल दिया है। इतना सताते हुए उसके ऊपर वो दोष आरोपण करते हुए, दोष लगाते हुए उसे जेल में डाल दिया। प्रभु ने कहा ये जेल में मैं आपके साथ दर्शन दूंगा। मतलब ये जेल आपके लिए दर्शन के लिए जगह है। और ये दर्शन में क्या बोलते हैं? मैं रहस्य बताऊंगा। मतलब ये जेल आपके लिए स्वर्ग से उत्तर और स्वर्ग से आवाज सुनने के लिए, स्वर्ग का ये आशीष, स्वर्ग से आशीष का जगह है ये कारागृह, ये जगह। इसलिए ये उपस्थिति स्वर्ग में प्रभु का ये उपस्थिति है। यह उपस्थिति अभी जेल है, जेल, कारागृह, बंदीगृह प्रभु का उपस्थिति का। और स्वर्ग में प्रभु का उपस्थिति ऐसे स्वर्ग जैसे आपको ये बंदीगृह। ऐसे प्रिय मित्रों, ये परिवार के लिए प्रार्थना में आप लोग ये कितने बंदी बना हुआ और बंदी गृह में, मतलब ये समस्या के कारण, ये बेटी के कारण, ये बेटा के कारण। लेकिन प्रभु ने संदेश देता है ये बंदी गृह, ये आप दूसरे लोग बोलता है ये अभिशाप गया, अभिशाप है। लेकिन प्रभु आपसे बात करते हैं। ये क्या बात करते? स्वर्ग से रहस्यमय बातें, स्वर्ग से रहस्यमय बातें। प्रभु ने कहा, पद संख्या 6 हम पढ़ते हैं, लेकिन जब
अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं यूदा और इस्राएल का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें पहले जैसा बना दूंगा। मैं उनके वे सभी अपराध धो डालूंगा जो उन्होंने मेरे प्रति पाप कर किए हैं, और मैं उनके वे सभी कुकर्म क्षमा कर दूंगा जो उनसे मेरे प्रति पाप और विरोध के कारण हुए हैं। ये अनुग्रहमय शब्द वाद आए, ये स्वर्ग से वाद आए, प्रभु ने कितने सुंदरता से दिया है। ओ वाद आए, पूरा वाद आए, ये सुनने के लिए कारागृह तक यिर्मयाह पहुंच गया है। मतलब ये आपके जीवन में अभी, मेरे जीवन में और आपके जीवन में हम अभी कितने संघर्ष और कितने दुखमय बात, कितने अगाध दुख, और पति के बारे में, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में, और परिवार और अलग परिवार के अलग लोग और पड़ोसी लोग और हमारे साथी लोग हमारे दुख में कितने, और ये दुख बढ़ाने के लिए लोग हैं, और शरीर में बीमारी, और दूसरे लोग हमको ऐसे सदा अभियोग लगाते हुए हमको दुख देता है। पेनफुल वर्ड्स, और ऐसे आज ऐसे ये स्वभाव, आदत हमको ये सहन कितने बड़ा है, हम ऐसे सोचते हुए। मैं भी आज वो परिवार के इतने परिवार आया था, वो परिवार के लिए वो प्रार्थना में हम ये, पहले मेरे अंदर भी बहुत संकट था, क्योंकि इतना इतना बड़ा बड़ा बच्चा क्या करेगा क्या करेगा, मैं भी सोचा, लेकिन वचन दिया प्रभु, वचन यह है मैं आपसे बताऊंगा, मतलब मैं आपसे तिरस्कार नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसे अभिशाप नहीं डालूंगा आपके ऊपर, और आपके जीवन का ये मृत्यु देने के लिए नहीं, मैं आपके जीवन में जीवन देने के लिए मैं जीवन देने वाला हूं। इसलिए मैं ये संकट के समय मैं दूर नहीं है, मैं साथ रहा हूं, वो पास है, निकट है, प्रभु ने ये कहा है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग में यीशु कैसे पहुंच गया, फिर यीशु कैसे स्वर्ग में पहुंच गया, मतलब यहां आकर शैतान के विरुद्ध युद्ध चलाया, वो युद्ध कैसे वो जीत लिया है, हमें भी याद दिलाते ये युद्ध प्यार करते हुए, क्रूस ढोते हुए, और क्रूस पर अपना शरीर समर्पण करते हुए, प्रभु का ये प्यार, मतलब दुख और संकट में दूसरे लोग निंदा करते हैं, अपमान सहते हुए, कष्ट सहते हुए, यीशु पहले कहा था, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में, चैप्टर अध्याय 6:24, क्या आपके विरुद्ध ये सारे समाज के, सारे संसार के लोग वो निंदा करेगा, तिरस्कार करेगा, और मेरे नाम के प्रति ये सारा अपमान, और मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे, और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ। हम क्या करते हैं? हमारे दुख, हमारे संकट, हमारे निराशा, हमारे विलाप, हम रोते हैं रोते हैं रोते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा आप अभी स्वर्ग का संतति बन गए हैं, स्वर्ग का संतति, इसलिए उस दिन उल्लसित हो, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें
महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। ये मतलब हम क्या सोचते हैं, स्वर्ग में हम हमारे दुख हम समर्पण करते, इसलिए हम स्वर्ग में और हमारा नाम हम स्वर्ग में है और हमारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए है। इसलिए दिन रात, इसलिए प्रकाशना ग्रंथ यूहन्ना ने लिखा है, प्रकाशना ग्रंथ में स्वर्ग में ये पृथ्वी से लोग दिन रात स्तुति करने वाला लोग पृथ्वी से प्रभु लेके गया है। वो लोग दुख और अगाध दुख में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए वे लोग यीशु कितने सहन लेते हुए, वेदना दुख दर्द सहते, अपमान निंदा करते हुए वो मृत्यु से जी उड़ा, मृत्यु होकर और मृत्यु से जी उड़ा। ऐसे हमारे जीवन में निंदा और अपमान हम यीशु के साथ क्रूस ढोते हुए हम, इसलिए स्वर्ग का संतान, नहीं तो क्या होगा, हमारा दुख कभी नहीं दूर नहीं जाएगा। वापस यीशु के साथ ये दुख और संकट के समय एक क्रूस के साथ चलने पर क्या होगा, आप यीशु के साथ मर जाते हैं लेकिन यीशु के साथ जी उठते हैं और आत्मा हमें संचालित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम आज सारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोग ये दुख और संकट और निराशा ये सब छोड़कर प्रभु के साथ क्रूस ढोते हुए, वेदना दुख और दर्द ये सब प्रभु के पास समर्पण करते हुए प्रार्थना में सबको प्रार्थना ये यीशु ने मांगते हैं। क्रूसित यीशु प्रार्थना में दूसरों के लिए अनुग्रह मांगते हैं। ऐसे आप प्रार्थना शुरू करो, कैंसर बीमारी चले जाएगा, आपका यूट्रस संबंधी समस्या चले जाएगा, बीपी एंड शुगर का बीमारी और किडनी संबंधी बीमारी आपका और श्वास संबंधी समस्याएं और सब दूर जाएगा। आपको ये आशीष चाहिए, इसलिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते। एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, नशे के बंधन, दारू पीते हैं, ऐसे नशा करते हैं, ऐसे बंधनों से छुटकारा के लिए ये शुरू करो। प्रार्थना में प्रभु नया आशीष देता है। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर स्वागत करते, यीशु को स्वागत करते हुए हम आराधना गीत गाएंगे। आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू, आजा मेरे प्रभु हे प्यारे यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 गाएंगे। आराधना 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 आराधना
आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। गाएंगे आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना हम करते हैं। पिता, स्वर्ग के पिता के आगे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु की तेरी आराधना, प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे। प्रभु यीशु के साथ हम चलेंगे, यीशु के साथ हम करेंगे स्तुति। यीशु प्रभु तेरी आराधना, 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 यीशु प्रभु तेरी आत्मा की अभिलाष, आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम सब मिलजुल कर प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के पिता ने प्रभु यीशु के नाम से हमको आत्मा देता है। वो पवित्र आत्मा है, हमको शक्ति देता है। वो आत्मा हमारे सारे दुख को दूर करते हैं, दूर संकट को दूर करते हैं। हम मिलजुल कर गाएंगे पावन आत्मा तेरी आराधना, 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 पावन आत्मा, पवित्र आत्मा की आराधना हम मिलजुल कर स्तुति करते। आराधना आराधना, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक, स्वर्ग से पवित्र आत्मा हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। ये पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ, वो पवित्र आत्मा सहारा देता है। प्रिय मित्रों, आज अपने शरीर में कैसे हम प्रभु से आशीष हम पाएंगे। सबसे पहले स्वागत करो, प्रभु के उपस्थिति विश्वास करो। ओ प्रभु हमारे दुर्बलताओं में, हमारे दुख और संकटों में वो बल देने और हमको स्वास्थ्य देने वो सदा तैयार है, ये विश्वास करो। कोड़ी प्रभु के पास आकर ये बात किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। ये सबसे बड़ा विश्वास का बात हमारे अंदर से निकलना है। और शतपदी ओ यीशु के पास आकर क्या कहा, प्रभु आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर शास्त्य होऊंगा। ऐसे प्रभु के पास आकर लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, हम पर दया कर। प्रभु मेरे परिवार में प्रभु तेरे शांति प्रदान कीजिए, मेरे जीवन में और आनंद प्रदान कीजिए। मेरे एक ताकत, प्रभु मेरे ताकत नष्ट हो गए है, दुख तकलीफों में ताकत दीजिए, कमी कमजोरियों में प्रभु आपसे आशीष प्रदान कीजिए। मेरे परिवार में बच्चों को, पति पत्नी और मेरे आज के सारे कर्म प्रभु आपसे आशीष में मांगता हूं। प्रभु तेरे कृपा में मांगता हूं, तेरे शक्ति में चाहता हूं।
तेरी कृपा मैं चाहता हूं। प्रभु आशीष भर दे, तेरी कृपा, तेरी आशीष, तेरी कृपा मेरे मुझ पर भर दे। दया कीजिए, कृपा दीजिए, प्रभु स्पर्श कीजिए। प्रभु आशीष, तेरे आशीष हम पर भर दे, आशीष भर दे प्रभु, कृपा से भर दे प्रभु, स्वास्थ्य कर दे प्रभु, क्षमा दे प्रभु, ओ स्पर्श कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, दया कर दे प्रभु। ओ मुझ पापी पर, मुझ रोगी पर प्रभु कृपा दे। दया कीजिए, 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 दया दया कीजिए प्रभु। दया, तू दयालु है और परिपूर्ण दया तू है। और रोगियों को तूने हाथ बढ़ाकर वो तू स्पर्श किया और तेरे हाथ से शक्ति, तेरे शक्ति निकला और स्वास्थ्य प्रदान किया है। ओ चंगा करो, 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 चंगा करो। उसका रक्त हर पापों से हमें शुद्ध करते हैं, उसका लहू हर अपराधों से हमें छुड़ाता है। ओ शुद्ध करने के लिए, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से, हर मुसीबतों से हमको छुटकारा मिलने के लिए, ओ यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, सुस्त कर दे, चंगा कर दे। मेरे यीशु, मेरा प्रभु, सुस्त कर दे, चंगा कर दे। आराधना, 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 यीशु की आराधना। वचन से भर दे, शांति भर दे, अंधकार दूर कर दे, अशुद्धता दूर कर दे, आत्मा से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का संदेश ये है, प्रभु आपके दुख और संकट में स्वर्ग से नया अभिषेक दे रहे हैं। आपके बच्चों के प्रति, जीवन साथी के प्रति और आपके आर्थिक तनाव के प्रति, शरीर के रोग बीमारियों के प्रति, जो भी हो, ये दुख में संकट में प्रभु ने क्या कहा है? यिर्मयाह नबी से कहा, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु आपको आशीर्वाद देने के लिए, ये दुख में और संकट में निराशा न मत करो, ये समस्याओं के बीच में आओ, ये प्रभु से विमुख अलग न जाओ, प्रभु के साथ रहो। इसलिए धन्यवाद के साथ हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम
प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।